हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम जीके की नई क्लास को शुरू करते हैं। जीके से संबंधित आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपकी परीक्षा में अधिकतर पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, इनको रिपीट होने में बहुत ही संभावना रहती है, तो प्लीज़ इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलें। चलिए, आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि पूछी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, या फिर यकृत है, या फिर आमाशय है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बतानी है। कौन सी बतानी है? बड़ी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यकृत जो है वो आप शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्त्राव होता है? कह रहा है मनुष्य के मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्त्राव होता है? हार्मोन्स पूछा जा रहा है। एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, या फिर रिलैक्सिन होता है, या फिर सभी कथन सत्य हैं? बताना है। चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन जो है वो मादा जनन अंग से स्रावित होने वाला हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पूछ रहे हैं ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है? आपका ऑप्शन में दिया है, सेरिब्रम के द्वारा होता है, थायराइड के द्वारा होता है, सेरिबेलम के द्वारा होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम के द्वारा मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? पूछ रहे हैं जो शरीर का तापक्रम होता है वो कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड में, सेरिबेलम में, या फिर हाइपोथैलेमस में, या फिर पिट्यूटरी में? तो आपको बताना है चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण। क्या पूछ रहे हैं? अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण जो है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन में दिया है, कूटपाद के द्वारा होता है, कोशिका मुंह के द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा हो, या फिर गुदाद्वार के द्वारा होता है। चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पूछ रहे हैं आप लार में कौन सा एंजाइम मिलता है? पेप्सिन मिलता है, ट्रिप्सिन मिलता है, टाइलिन मिलता है, या फिर काइमोट्रिप्सिन मिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन जो है वो लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है, प्रश्वास कहलाती है, या फिर निःश्वसन कहलाती है? क्या पूछ रहा है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है एवं छोड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस प्रक्रिया को कहते हैं हम श्वासोच्छ्वास। जिसके द्वारा मनुष्य श्वास को ग्रहण करे और छोड़े तो उसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? कह रहे हैं ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का, या फिर सुक्रोज का? तो चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्लूकोज का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? कौन सी अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन जो है बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? किण्वन प्रक्रिया के द्वारा, विषण के द्वारा, दहन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? तो चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका विषण के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? कह रहे हैं श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन ए विघटन होता है, दहन होती है, परिवर्तन होता है या फिर संश्लेषण होता है। तो चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका विघटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? तो ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है, सुक्रोज होता है या फिर प्रोटीन होता है। पूछ रहे हैं खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण, खाद्य पदार्थ जो है पौधों में कैसे स्थानांतरित किस रूप में होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसमें सुक्रोज के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? पूछ रहे हैं एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 90/60 या फिर 120/80 या फिर 200/130 या फिर 140/160। तो चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 120/80 होता है। क्या? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? बताना है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली पिया मीटर होती है, मीटर होती है या फिर आपकी ड्यूरामीटर होती है या फिर एरेक्बायड होती है। चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी ड्यूरामीटर जो है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य की कौन सी क्षमता, जो सूंघने की क्षमता होती है उसको कौन नियंत्रित करता है? ऑप्टिकल पाली होती है या क्या दिया है? घ्राणेंद्रिय पाली होती है या फिर सेरिब्रम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आपको बताना है चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घ्राणेंद्रिय पाली जो होती है वो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य के अंदर बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? सेरिबेलम होता है, हाइपोथैलेमस होता है, सेरिब्रम होता है या फिर आपकी स्पाइनल कार्ड होती है। आपको बताना है कि चारों में से राइट आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम जो होता है वो मनुष्य की बुद्धि में चतुराई का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है किससे? रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा किससे नियंत्रित होती है? सोमैटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण या फिर इंसुलिन के कारण। तो चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। किसके कारण रहती है? तो वो आपकी रहती है इंसुलिन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? ऑक्सीजन पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं? ऑक्सीजन है। आपको बताना है इन चारों में से ऑक्सीजन क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या फिर हार्मोन्स होते हैं। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 18। क्या कह रहे हैं? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पूछ रहे हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण आते हैं, उत्सर्जन आते हैं, श्वसन आते हैं या फिर सभी आते हैं। चारों में से आपको राइट जवाब बताना है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी। पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, आपका श्वसन भी आता है। तीनों ही जो हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? क्या पूछ रहे हैं? गोबर छत्ता परजीवी के अंतर्गत आता है, स्वपोषी के अंतर्गत आता है, मृतजीवी के अंतर्गत या फिर परासरणी। चारों में से इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? गोबर छत्ता। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मृतजीवी। गोबर छत्ता जो है मृतजीवी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में क्या पाया जाता है? CO2। तो पूछ रहा है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है? 78%,
21%, 4% या फिर 0.03%। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? CO2 जो है वो आपका पाया जाता है 0.03%। चलिए बच्चों, आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।